आज हमारी गिरिपार क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग जो हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र से पूरे अपने राजगढ़ से, शिलाई से, अपने लादी बैंड से या नौराधार संगड़ा से सभी लोग यहाँ पोंटा में एकत्रित हुए और इस विषय पे आज मंथन किया गया कि हमारा एक जो अपना प्रतिनिधि मंडल है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलने के लिए माननीय हमारे जो गिरिपार से मिनिस्टर है उद्योग मंत्री माननीय हर्षवर्धन चौहान जी के नेतृत्व में शिमला में मिलेगा। हम चाह रहे थे विषय ये है कि अभी तक जो है केंद्रीय हाटी समिति की जो एक बनती थी उसमें अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है, ट्राइबल मिनिस्टर से नहीं हुई या हमारे मुख्यमंत्री से नहीं हुई है। तो हमने आज एक बैठक दोबारा की है कि हम माननीय मंत्री जी के माध्यम से और हमारे बीच जितने आज मौजूद लोग बैठे हुए माननीय जेलदार प्रताप तोमर जी, नेगी जी और अपने रंजीत नेगी वगैरह, नौराधार से रघुवीर जी, मामराज ठाकुर जी वगैरह बहुत सारे यहाँ पे प्रबुद्ध लोग पहुँचे हैं। राजगढ़ से हमारे राजेंद्र ठाकुर जी है, आंज भोज बैंड से और अपने दयाल चौहान जी अपने मस्त भोज से। तो सभी लोग यहाँ पे प्रबुद्ध लोग कठवार से सोन सिंह प्रधान जी वगैरह यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो ये 50-60 लोगों का यहाँ पे आज हमारा मीटिंग हुआ। मंत्री जी की मीटिंग होनी थी तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ, जिस वजह से हमने मीटिंग फिर भी रखी कि एक मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए एक कार्य रूप बनाया जाए कि कब मिलना है। तो उसके लिए हम मंत्री जी से एक डेट लेंगे कि भी वो फर्स्ट वीक में जब भी मुख्यमंत्री अभी अस्वस्थ चले हुए तो उसके बाद हम एक शिमला में प्रतिनिधि मंडल जाएगा और उसमें ट्रांसगिरी से जो हमारा हाटी का मुद्दा है उसको लागू करवाने के लिए हम जो है मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और माननीय उसकी जो हमारी अध्यक्षता है हमारे माननीय जो गिरिपार से मिनिस्टर है उद्योग मंत्री माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, वो उसका उनके नेतृत्व में हम ट्राइबल मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से वो करेंगे। और इस विषय पे आज एक फाइनल निर्णय ये हो गया कि हमारा जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग हैं कि हमारा जो ये प्रतिनिधि मंडल है ट्रांसगिरी का 154 पंचायतें जो इसमें है, हर पंचायत से 5-5 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है कम से कम निर्धारित किया, ऊपर जितनी भी संख्या बढ़ाई जा सके वो और अच्छी बात होगी। और उसका जो हमारा नेतृत्व है हमारे पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय हाटी समिति के जेलदार प्रताप सिंह तोमर की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने और माननीय मंत्री जी के माध्यम से उनसे मुलाकात करेंगे। कमी क्या हाल दिख रही है आप? इस कमी के लिए ये कि जो राष्ट्रपति से अभी जो हिमाचल को जो अपना लेटर आया उसके जब हो गया 4 अगस्त के बाद और साथ में अंडर सेक्रेटरी का भी लेटर आया, उसमें जो भी कुछ नोटिफिकेशन में कमी पाई गई है उसके तहत सरकार ने, हिमाचल सरकार ने उसको वापस एक बार दिल्ली को भेजा है और उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है आने के बाद जैसा उम्मीद है कि अगले शायद 10-15 दिनों के अंदर वो आने की संभावना है। तो उसके बाद हम मुख्यमंत्री से ये निवेदन करेंगे कि जो ट्रांसगिरी में अभी अपना जो लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट है या अपने नौकरी के लिए जो निकल रहे हैं, तो उस वैकेंसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जो अपना जो हमारा एक अधिकार मिला है वो लोगों को, बच्चों को और समाज को, ट्रांसगिरी के लोगों को शीघ्र मिले। निवेदन करूंगा इसके बाद मैं जेलदार प्रताप सिंह तोमर जी के साथ की भी निवेदन से कि वो 2 शब्द इसके बारे में आज की मीटिंग के बारे में आपको जो बताएं। जी, जैसा कि हमारे हाटी समिति के जो पहले मेंबर रहे हैं रमेश देसाई जी वगैरह, तो उन्होंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि हमारी ये आज की जो मीटिंग है वो क्यों हो रही है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग, बीजेपी के लोग, ये कोई एक का मुद्दा नहीं था, इसमें सब लोग थे। और ये जब शुरू में ये बना था, जब ये हाटी का शब्द इस्तेमाल हुआ, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो हमारे प्रोफेसर लोग थे, आज वो हमारे बीच में कई लोग हैं नहीं जो ईश्वर को प्यारे हो गए हैं। उनमें नैन सिंह जी तोमर थे, एक अमर सिंह जी वो थे क्या नाम कॉमरेड वहाँ से आंज भोज से, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस बारे में कोशिश की थी कि भाई ये हाटी जब हमारा पास का पड़ोसी जो राज्य है जब वो हमारा हाटी हो गया है 67 में, तो हमें भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जबकि हमारी रीति रिवाज, हमारे उनके साथ रिश्तेदारियाँ आम, हम उनसे मिलते जुलते हमारी सारी चीज़ें हैं, आज ये हुआ है। तो हम उसके लिए सरकार का भी, बीजेपी सरकार का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी और गृह मंत्री जी का भी और सबका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ की हिमाचल सरकार की गवर्नमेंट जो है
हमारे जो ये मुख्यमंत्री थे जयराम जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया इसके लिए। उसके लिए हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हैं, उनके हम आभार व्यक्त करते हैं उनका कि भाई उन्होंने ये किया है। वैसे तो इनके मैनिफेस्टो में 1914 से या 15 से, जब ये 2015 से जब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी आए थे नाहन में, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया था कि हम इसको जनजातीय क्षेत्र, फिर भी इतने साल लग गए। आज ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम ही हुआ है ये सारी चीज़ें। जिन्होंने इसका शब्द हाटी शब्द रखा था वो उस टाइम था। ये तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो सेक्रेटरी हैं हमारे इसके क्या नाम केंद्रीय हाटी समिति के कुंदन सिंह जी शास्त्री, उस वक्त जब ये मीटिंग हुई थी यहाँ पर नाहन पोंटा में, सबसे पहले जब दिल्ली गए थे हम लोग, तो कौन गए थे उस वक्त? अपने फौजी साहब थे जालम सिंह जी फौजी। कमरों वालों ने ये सारी बात उठाई थी कि हम इसका सारा खर्चा वहन करेंगे। उस वक्त सक्षम भी थे। उस दिन उनको किसी वजह से नहीं आ पाए वो। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उस वक्त ये मुद्दा उठाया था। तब तो लोगों की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, पैसों की कमी थी, सारी चीज़ें जाने के लिए मुश्किल हो रहा था। पर फिर उन्होंने इस साल बात कही थी जब हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए, वो नहीं आ पाए। तो उस वक्त हम लोग वहाँ पर सबसे पहले दिल्ली गए थे और उस वक्त वहाँ पर दिल्ली में हमारे केंद्रीय मंत्री थे हमारे पंडित सुखराम जी, और अपने एमपी थे क्या नाम अपने पंडित जी क्या नाम चंदन शर्मा जी। उन्होंने भी हमारी बड़ी सहायता की। और जो वहाँ पर इसके कम्युनिस्ट पार्टी के थे क्या नाम, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। क्या नाम दिया? हाँ नहीं सरदार सिंह नहीं, वो हाँ, उन्होंने बड़ी मदद की इस मामले में। तो आज जो स्थिति हुई है, आज इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। कमियां मतलब जो वहाँ से लेटर आए हैं वो दो तरह के लेटर हैं। जैसा कि रमेश जी ने सारी बात बताई आपको कि भाई हाँ, इसमें दो तरह की हुआ है कि भाई राष्ट्रपति का जो लेटर है जिसमें उनमें आज उसको कानून बना है, ये हाटी समिति इसको मंजूरी दी गई है एसटी का, तो उसमें और जो सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी का जो लेटर है उसमें थोड़ा विरोधाभास है। तो उसमें ये चीज़ें उन्होंने क्लियरिफिकेशन के लिए मांगी है। यहाँ पर जो बीजेपी वाले, हमने उनसे भी कहा था, जो केंद्रीय हाटी समिति हमारी, उससे भी हमने कहा था कि सरकार जिसकी भी होगी उससे बात करनी चाहिए। आज वो आनाकानी कर रहे हैं इस बात को करने के लिए। इसमें हर्षवर्धन चौहान जी और इनके पिताजी जो उस वक्त थे, उन्होंने इसके लिए कोशिश की है पहले भी, और अभी हाटी समिति जो ऐड किया है वो भी लोगों ने किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने की बात होती है। इसमें आज हमारा जो डेपुटेशन है, आज हम लोग सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों ने इस बात के लिए कोशिश की है कि हम यहाँ से एक डेपुटेशन जाए और मुख्यमंत्री से मिले कि इसको जल्दी से जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, और सरकार को भी दिल्ली में भी आप जाके कहिए कि वो जल्दी से जल्दी जो क्लियरिफिकेशन मांगी है, ताकि वो लोगों को, हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जो इतने लोग यहाँ पर आए थे, और खासकर पत्रकार महोदयों का, आप लोगों का, जो इसको बता रहे हैं। और हम चाहते थे आज, बल्कि मंत्री जी ने आना था यहाँ पर, वो किसी इन्हीं शब्दों में भाजपा के हर समिति, हाँ, जितनी भी केंद्रीय समिति है, वो हर मंच पे ये कह रही है कि कांग्रेस के हाँ, कार्यकर्ता और हर्षवर्धन चौहान हाँ, वो उसको इसको गुमराह कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये सारी चीज़ें बहुत गलत बात है। ये कहीं नहीं गुमराह कर रहे हैं। ये तो जो, अगर हमने इनको भी कहा है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसमें ये सारी चीज़ें बात बताइए, कर भी रहे हैं, उन्होंने भी दिया है, प्रेस में भी दिया है, उन्होंने पहले कहा है ऊपर। पर अब जब इन्होंने अफवाहें फैलानी है, गलत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज वो केंद्रीय हाटी समिति इनसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही है? उस वक्त हम लोग गए थे वहाँ पर, जो हमारे केंद्रीय समिति के सेक्रेटरी थे कुंदन सिंह शास्त्री जी, हमने उस वक्त जब हम राजा बीरबल से मिलने गए थे, उस वक्त मैं अध्यक्ष था। उस वक्त हमने भी इनसे भी कहा था, वो राष्ट्रपति से मिलने, उस गवर्नर से मिलने चले गए। हमने कहा भाई गवर्नर ने से, आज हमने मुख्यमंत्री से यहाँ का टाइम लिया है, तो क्यों नहीं आप वहाँ आ रहे? तो ये इस तरह की बातें हैं जिनका अपना वो कोई एजेंडा अलग से चलाना है तो वो करते रहें, इसमें कोई जाने की। आज हमारी यहाँ पर हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, तो उससे मिलने में क्या दिक्कत है? हम उस वक्त भी दिल्ली भी गए थे, चाहे कोई सी सरकार थी, हम उस वक्त मिले उनसे, अपनी बात रखनी है हमने,
सरकार का ये दायित्व है कि भाई वो हमारी बात को सुने और अगर हमारी बात सही है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये है सबसे बड़ी, ये है जो इस तरह की बातें उल जुलूल बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगा लेना जोर, ये कोई तरीका है कहने का? क्यों जो लगाना है उन्होंने जोर? वो तो कोशिश कर रहे हैं भाई इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट को, ये सारी चीज़ें, पर क्लियर क्वेश्चन तो होनी चाहिए कि जो उसमें कमियां नहीं होगी, पर जो सरकार को भी जो जिस बात पे इन्होंने अपनी उनसे कोई दुरुस्ती लेनी है या जिससे उन्होंने ये लेना, ताकि ये चीज़ें सारी चीज़ें सफलतापूर्वक काम हो। आप लोग हर्षवर्धन चौहान से मिलने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उनसे जबकि समिति ये कह रही कि हर्षवर्धन इसको रुकवा रहा है। हाँ बिल्कुल गलत बात है, सही बात है। चौहान साहब ने खुद कहा है कि मैं आपके साथ चलूंगा, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलिए और सारी चीज़ें जो है मंत्री जनजातीय मंत्री से भी मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत गलत बात है, ये तो एक जानबूझ के वो कर रहे हैं कि भाई यहाँ से जो हालत है, अब है यहाँ पर भाई मंत्री हैं, वो यहाँ के विधायक रहे हैं, यहाँ रहे हैं 6 बार से विधायक हैं वो, तो इसमें क्या दिक्कत है? उनसे मिलने में क्या दिक्कत है? आज मंत्री हमारे वो, तो उनसे मिलने में कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव लड़ो, आप जो मर्जी करो, पर इसमें तो जो तो सबका सामूहिक मुद्दा है, इसमें तो सबको मिलकर काम करना चाहिए।